जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 24 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गाइस, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? जोइता मंडल, लॉरेल हबर्ड, स्वाति बी बरुआ या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉरेल हबर्ड। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर लॉरेल हबर्ड बन गई हैं। दोस्तों, यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। इंग्लैंड देश से ये संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। तो दोस्तों, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर लॉरेल हबर्ड बन गई हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मुनीश्वर नाथ किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। हाल ही में मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे संजय यादव। संजय यादव, ठीक है दोस्तों। तो संजय यादव इससे पहले थे और हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ नियुक्त हो गए हैं। यदि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 81 न्यायाधीशों के साथ सबसे अधिक न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 81 न्यायाधीश हैं, जो कि अन्य हाईकोर्ट की अपेक्षा सर्वाधिक हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। और 25वां कौन सा है? तो अमरावती है। अमरावती हाईकोर्ट है। ठीक है, तो 25वें नंबर का हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट। तो ये सारी बातें गाइस आपको इस प्रश्न में याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? प्रतिमा सेठी, के शैलजा, डॉक्टर तड़ांग मीनू, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा के शैलजा। के शैलजा ने अभी हाल ही में सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार को जीता है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इस प्रश्न को दोस्तों आपको याद रखना है। यदि दोस्तों हम केरल के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति अर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना पाई गई है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में कॉफी की नई प्रजाति अर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना पाई गई है। ठीक है गाइस, यदि हम केरल के बारे में बात करें तो केरल के बारे में हमने बात की अभी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरल में यदि हम लोकसभा की सीटें बात करें तो लोकसभा की सीटें केरल में 20 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं और विधानसभा की सीटें 140 हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत खो दिया है? स्वीडन, अल्बानिया, बेलारूस, मोनाको। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में स्वीडन देश के प्रधानमंत्री स्टीवन लोफवेन ने विश्वास मत खो दिया है और इसी के साथ स्वीडन सरकार के ये पहले नेता हो गए हैं जिन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है गाइस, अब यदि हम स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है और करेंसी यहाँ की क्या है? स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडु नेडु योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडु नेडु योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल टी सुंदर राजन यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है गाइस, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गाइस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? जयपुर, बेंगलुरु, शिमला या चंडीगढ़। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है। ठीक है दोस्तों, तो बेंगलुरु यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो CSE जारी करता है। CSE का मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट को जारी करता है। टॉप 3 शहर कौन से हैं दोस्तों जो इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो पहले नंबर पर बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पर है चेन्नई और तीसरे नंबर पर है शिमला। तो पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे शिमला। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में निकोल पासिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? बेलारूस, आर्मेनिया, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। हाल ही में निकोल पासिनियन ने आर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। ठीक है गाइस, अब यदि हम आर्मेनिया के बारे में बात करें तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। येरेवन है यहाँ की आर्मेनिया की राजधानी। तो दोस्तों यदि हम इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो इसकी करेंसी है अर्मेनियाई दरम। अर्मेनियाई दरम इसकी करेंसी है और प्रधानमंत्री कौन बन गए यहाँ पर? निकोल पासिनियन यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या बिहार। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए तमिलनाडु में सीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन हुआ है। इसमें 5 आर्थिक विशेषज्ञों को जगह दी गई है। कितने को? 5 आर्थिक विशेषज्ञों को जगह दी गई है। इनमें पहला कौन है? तो पहला है पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन। दूसरे हैं एस्थर डुफ्लो। तीसरे हैं अरविंद सुब्रमण्यम। चौथे हैं प्रोफेसर जयाद्रेज चौथे हैं। और 5वें हैं केंद्रीय वित्त सचिव
एस नारायण, एस नारायण, ये पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हैं एस नारायण। तो दोस्तों ये 5 लोग हैं। पहला रघुराम राजन, दूसरा प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो, तीसरा अरविंद सुब्रमण्यम, चौथा जियाद रेज और पांचवा है पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 23 जून, 24 जून या 22 जून? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 जून। 23 जून 1894 को आईओसी की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों हम कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो माव्या सुदन बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू की है? बिहार। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। हाल ही में दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? तो अमेजन रहा है। हाल ही में किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। हाल ही में किसे प्रदेश सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखा है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।